हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्यंजन संबंधी अशुद्धियों पर। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्वर संबंधी जो भी अशुद्धियाँ होती हैं उनको फाइंड आउट कैसे करना है, उन सब चीज़ों पर हमने डिस्कस किया था। आप लोग जानते हैं आरो के लिए शुद्ध वर्तनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे खासे आ जाते हैं। साथ में आपका आर ओ हो या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें हिंदी पुटअप की जाती है तो उसमें आपका व्यंजन संबंधी जो शुद्ध वर्तनी संबंधी जो भी चीज़ें रहती हैं शुद्ध और अशुद्ध फाइंड आउट करने के लिए, तो उसके 1 से 2 क्वेश्चन रहते ही हैं आपके। जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जा करके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी पहली बार चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे आगे आने वाली जो भी अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहला है छ और श संबंधी अशुद्धियाँ। छ और छ संबंधी अशुद्धियाँ देखते हैं कौन कौन सी हैं। एक तरफ आपका अशुद्ध है, दूसरी तरफ शुद्ध है। नक्षत्र नहीं होता, नक्षत्र होता है जिसमें ये वाला श बनता है। नेक्स्ट देखते हैं लक्ष्मण नहीं होता, लक्ष्मण होता है। क्षमा नहीं होता, क्षमा होता है। आकांक्षा में ये छा नहीं बनता, आकांक्षा होता है। इसके बाद देखते हैं निरपेक्ष नहीं होता, निरपेक्ष होता है। प्रक्षेपास्त्र, प्रक्षेपास्त्र होता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है अदर हिंदी के एग्जाम में कि छा से पहले का वर्ण क्या है, तो ध्यान रखिए छा से पहले का वर्ण का होता है। आप लोग जब ये वाला छा बोलते हैं तो उससे पहले आप लोग देखते होंगे का की ध्वनि निकलती छा। जैसे आप लोग बोलेंगे नक्षत्र तो बीच में क्या ध्वनि आती, का आती है। प्रक्षेपास्त्र, प्रक्षेप तो का की ध्वनि आती है। जैसे साक्षी, आप साक्षी बोलोगे तो साक्षिनी बीच में क्या ध्वनि निकलती है, का की ध्वनि निकलती है, आधा का के साक्षी। तो उसी तरीके से इसीलिए होता है कि छा से पहले का जो वर्ण होता है वो का होता है। अगला देखते हैं क्षीण नहीं होता, क्षीण होता है। क्षेत्र नहीं होता, क्षेत्र होता है। तो इस तरीके से ध्यान रखिए, ये चीज़ आप बहुत जल्दी फाइंड आउट कर लेंगे कि ये सारे वर्ड आप लोग देखते ही रहते होंगे तो किस तरीके से लिखे जाते हैं। तो ये वाले छा का यूज नहीं होता, इस वाले छा का यूज होता है। अगला देखते हैं जा और या संबंधी अशुद्धियाँ। देखिए अशुद्ध कहीं पे आप जा लिखते हैं तो उसका जो शुद्ध बनाना होता है तो वहां पे या का प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा जजमान, जजमान को बुलाइए, तो जजमान नहीं यजमान होता है। तो जा की जगह पर क्या प्रयोग किया जाता है, या प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पहला क्या है यहाँ पे युवती, युवती अशुद्ध होता है, जा की जगह पे या का प्रयोग होता है, युवती होता है। अयोध्या नहीं होता, अयोध्या होता है। जम नहीं होता, यम होता है। उसी तरह से जांचना नहीं होता, याचना होता है, याचना की जाती है। जद नहीं होता, यदि होता है। जमुना नहीं होता, यमुना होता है, जिसमें जमुना और यमुना काफ़ी पूछा जाता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। बहुत से बच्चे जमुना ही बोलते हैं, तो जमुना नहीं, शुद्ध क्या है, यमुना है। जजमान नहीं होता है, शुद्ध क्या होता है, यजमान होता है। इस तरीके से ध्यान रखिए जा की जगह पे या का यूज होता है, प्रयोग किया जाता है। टा और ठा संबंधी शुद्धियाँ देखते हैं तो कुष्ठ, कुष्ठ नहीं कुष्ठ होता है। हट्ठा कट्ठा तो हट्टा कट्टा होता है, ठा का यूज नहीं होता है। फिर देखिए हष्ट पुष्ट नहीं हष्ट पुष्ट होता है। श्रेष्ठ नहीं श्रेष्ठ होता है। तो टा की जगह पे किसका यूज होता है, ठा का यूज होता है। उसी तरीके से देखिए ईष्ट नहीं होता, ईष्ट होता है। कहीं कहीं पे टा की जगह पे ठा का यूज होता है, जैसे श्रेष्ठ नहीं होता, श्रेष्ठ होता है। उसी तरीके से ईष्ठा नहीं होता, ईष्ट होता है। इष्ट देव होते हैं, इष्ट देव होते हैं, इष्ट होते हैं, तो इष्ट देव होते हैं। टा का यूज होता है, इष्ट नहीं होते हैं। अगला देखते हैं युधिष्ठिर नहीं होता, युधिष्ठिर होता है। चेष्टा नहीं होता, चेष्टा होता है। वरिष्ठ नहीं होता, वरिष्ठ होता है। मिष्ठान नहीं होता, मिष्ठान होता है, मिष्टान। तो इसको ध्यान रखिएगा, मिष्ठान अशुद्ध होता है, मिष्टान इसका शुद्ध रूप होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं यथेष्ट नहीं होता, यथेष्ट होता है, टा का प्रयोग होता है। प्रविष्ट नहीं होता, प्रविष्ट होता है। उसी तरीके से अंत्येष्टि नहीं होता, अंत्येष्टि होता है। नेक्स्ट देखते हैं डा या ड़ा अड़ा संबंधी अशुद्धि क्या होती है। तो देखिए आषाढ़, आषाढ़ होता है। सीढ़ियाँ नहीं होता, सीढ़ियाँ होता है। पेड़ नहीं होता, पेड़ होता है। झाड़ू नहीं होता, झाड़ू होता है। उसी तरीके से घोड़ा नहीं होता है, घोड़ा होता है। पढ़ता नहीं होता, पढ़ता होता है। उसी तरीके से ढेर नहीं होता, ढेर होता है। बूढ़ा नहीं होता, बूढ़ा होता है। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि डा णिया
और ढा, ये दोनों जो होते हैं वो उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं और इन दोनों से किसी भी शब्द की स्टार्टिंग नहीं होती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, उच्छिष्ट व्यंजनों से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, पूरी होता है, पूरी होता है तो ये भी लास्ट में प्रयोग किया गया है। इसमें बूढ़ा है तो बूढ़ा में भी लास्ट में आया है ये। तो इन दोनों से यानी कि उच्छिष्ट व्यंजनों से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। आप किसी भी चीज़ में किसी भी शब्द में इसको पहले रख के देख लीजिए तो आप उसको शुद्ध उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे, सही से बोल ही नहीं पाएंगे। रीपू बोलेंगे तो इसमें बोलने में क्या होता है कि जीभ क्या होता है, ऊपर उठती है। उच्छिष्ट का मतलब होता है जीभ का ऊपर उठना। तो इन दोनों चीज़ों को बोलने में यानी कि उच्छिष्ट व्यंजन को बोलने में जीभ ऊपर उठती है। तो किसी शब्द की शुरुआत में अगर जीभ पहले ही ऊपर उठ जाएगी तो आगे वाला जो शब्द होगा उसको बोलने के लिए फिर कौन आएगा वापस। तो इसीलिए ये चीज़ जो टाइम टेकन हो जाती है, इसीलिए उच्छिष्ट व्यंजन हमेशा शब्द के लास्ट में लगते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, रा और ना संबंधी अशुद्धियाँ। देख, जैसे कि प्रश्न नहीं होता कृष्ण होता है, पर्यावरण नहीं होता पर्यावरण होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग ऐसे ही फाइंड आउट कर लेंगे। तरुण नहीं होता तरुण होता है, कारण नहीं होता कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, चरण नहीं होता चरण होता है, रसायन नहीं होता रसायन होता है, रसायन विज्ञान। कल्याण नहीं होता कल्याण होता है, रणभूमि नहीं होता रणभूमि होता है, श्रवण नहीं होता श्रवण होता है। इसी तरीके से पुण्य जैसा कोई शब्द नहीं होता, शुद्ध क्या होता है, पुण्य होता है, आधारणा बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, वा और वा संबंधी शुद्धियाँ, जैसे कि विकट, तो विकट नहीं विकट होता है, वृष्टि नहीं वृष्टि होता है, ये वा होता है इसका उच्चारण और इसका उच्चारण बा होता है। बीबी नहीं होता है बी वी होता है। इसमें ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुद्ध वर्तनी में आता है। बीबी में क्या होता है, पहले तो आपका बा बनता है, दोबारा आपका वा बनता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बीबी गलत है और ये भी गलत है, यू वी नहीं होता है, क्या होता है बी वी होता है। अगला देखिए, वैदेही नहीं होता वैदेही होता है, व्याकरण नहीं होता व्याकरण होता है, दबदबा नहीं होता दबदबा होता है। उसी तरीके से विख्यात नहीं होता विख्यात होता है, विभीषण नहीं होता विभीषण होता है, इसे पेट नहीं चिढ़ता है। और देखिए इसके साथ ही एक बहुत आता है, वाल्मीकि बहुत पूछा जाता है, वाल्मीकि इस तरीके से लिख के आएगा तो ये आपका अशुद्ध होता है, वाल्मीकि होता है, वाल्मीकि नहीं शब्द होता वाल्मीकि होता है, वा का यूज होता है, प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका शुद्ध है। अगला देखते हैं, जैसे कि विमल हो गया तो विमल नहीं विमल होता है, वा होता है। उसी तरीके से विष नहीं होता विष होता है, वा होता है विष। नेक्स्ट देखते हैं, या संबंधी शुद्धियाँ कौन कौन सी हैं, तो केंद्रीयकरण, इसमें क्या हुआ है, जो यहाँ पर या है इसका कोई भी प्रयोग नहीं है। केंद्रीयकरण जैसे कोई शब्द नहीं होता है, क्या होता है केंद्रीकरण होता है, खाली केंद्रीकरण, तो या नहीं लगता है इसमें। जैसे कि अंताक्षरी, तो हमने आपको बताया था अंताक्षरी इस तरीके से लिखा जाएगा। इसमें आपका अनुस्वार ऊपर आ गया है, अगर ये अनुस्वार नीचे आएगा तो ये आधा आएगा, तो इसको ध्यान रखिए, दोनों तरफ से ही ये शुद्ध है, चाहे इसको आप ऊपर लगा लीजिए चाहे ये नीचे आधा आ जाएगा। तो अंताक्षरी होता है, अंताक्षरी नहीं होता, कृत्य कृत्य नहीं होता कृत्य कृत्य होता है। पहले पूरा ता बनेगा, लास्ट में जो दूसरा वाला कृत्य होगा उसमें आधा ता और पूरा या बनता है। सामर्थ्य नहीं होता सामर्थ्य होता है, सटशय नहीं होता शटस होता है, अध्ययन नहीं होता अध्ययन होता है, अंतध्यायनी नहीं होता है अंतधानी होता है। कवित्री बहुत आता है एग्जाम में, कवित्री को शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, तो कवित्री नहीं होता। हमने आपको लिखने का भी तरीका बताया था कि कभी आप लोग लिखना जानते ही होंगे, कभी इस तरीके से लिखा जाता है, इसको शुद्ध लिखना है या कवि का आपको स्त्रीलिंग बनाना है तो आपको क्या करना है, ये जो वा की मात्रा है इसको अपने राइट साइड में शिफ्ट कर देना है और यहाँ पर या बना देना है, तो ये कवित्री हो जाएगा, या में छुट्टी की मात्रा, तो ये शुद्ध इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर देखिए जौजलमान, तो इसका शुद्ध होता है जौजल्यमान। फिर है राजपाल, तो राजपाल नहीं होता राज्यपाल होता है, जो कि राज्य का होता है पूरा प्रधान, तो राज्यपाल जैसा कोई शब्द नहीं होता, राज्यपाल शुद्ध है। अगला देखते हैं, रा और ड़ा संबंधी अशुद्धियाँ क्या है, मातृभूमि, तो त्रा नहीं होता है, मातृभूमि ऐसा शब्द होता है मातृभूमि। फिर है घबराना, तो घबराना नहीं होता घबराना होता है। टोकरी नहीं होता टोकरी होता है। पिंजरा नहीं होता पिंजरा होता है। कड़ाही, तो जानते कड़ाही जैसा कोई शब्द नहीं होता, क्या होता है कढ़ाई होता है, कड़ाही। अगला देखिए किवाड़, किवाड़ नहीं होता किवाड़ होता है। रामचंद्र नहीं होता रामचंद्र होता है।
फिर देखिए प्रयाग, तो प्रयाग नहीं होता, क्या होगा, प्रयाग होगा, इसमें पा में नीचे रा लगेगा। फिर देखिए परंतु नहीं होता, परंतु होता है। कहीं कहीं पे रा आधा लगता है, कहीं कहीं पे पूरा लगता है। जिस तरीके से प्रयाग में आधा रा लगता है नीचे, प्रयाग नहीं होता, उसी तरीके से परंतु होता, परंतु नहीं होता है। फिर देखिए इसमें क्या है, व्रज। अब ये हो गया आपका ब्रज, या आपका वज्र हो, एक देखिए व्रज हो गया। देखिए हमने बताया था आपको, ये होता है ग्रह और ये होता है ग्रह। ग्रह माने घर, ग्रह जो आपके ऊपर पाया जाता है, अंतरिक्ष में होते हैं। उसी तरीके से ये ब्रज है और ये ब्रज है, तो शुद्ध ब्रज होता है, इस तरीके से लिखा जाता है। अगला देखते हैं पंचमाक्षर या कि णा, त्रा, णा, ना और मा संबंधी अशुद्धियाँ। जो भी वर्ग के लास्ट में पंचम अक्षर होता है तो उसको पंचमाक्षर बोलते हैं, और ये अनुनासिक होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो क्या है, पंख, पंख नहीं होता, पंख होता है। झंडा नहीं, झंडा होता है। फिर देखिए न्यूनता में क्या है, पूरे पहले भी आधा ना बनाए हैं, बाद में भी आधा ना बनाए हैं, लेकिन ध्यान रखिए न्यूनता में पहला आधा ना होता है और बाद में पूरा ना प्रयोग करते, न्यूनता होता है। फिर देखिए कुंडली, तो कुंडली नहीं होता, कुंडली होता है। पंडित नहीं होता, पंडित होता है। चंचल नहीं होता, चंचल होता है। फिर देखिए घंटे नहीं होता, घंटे होता है। कितने घंटे पढ़े, घंटे नहीं होता, घंटे होता है। दंड नहीं होता, दंड होता है। पंखा नहीं होता, पंखा होता है, इसमें ऊपर अनुस्वार लगता है। फिर देखिए अगला है अंग, तो इसमें आप लोग जानते हैं अंग किस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है। ऐसे लिखा होगा तो वो अशुद्ध ही होगा, शुद्ध इस तरीके से लिखा जाएगा जिसमें ऊपर अनुस्वार लग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं शा, शा और सा संबंधी अशुद्धियाँ। इसका हमने आपको बताया था, इसके हमने बताया था फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो सबसे इजी है, इसका कभी कभी आ जाता है इसका उच्चारण स्थान। तो हमने आपको बताया था 3 शब्द याद रखने हैं बस, तास, मास और दास। तास, मास और दास। ता से तालब्य, इसका उच्चारण स्थान तालब्य होगा। शा का उच्चारण स्थान मां से मूर्धन्य होगा। सा का उच्चारण स्थान दा से दंत हो गया। तो तास, मास, दास, तालब्य, मूर्धन्य और दंत। और इनका जो सही क्रम पूछ लिया जाता है वर्ण व्याकरण में कैसे, तो इनका सही क्रम भी ऐसे ही है, शा, सा और शा, शा, शा और सा, यानी कि तालब्य शा, मूर्धन्य सा, फिर दंती सा। तो इसके संबंधी अशुद्धियाँ क्या है वो देख लेते हैं। भीष्म, भीष्म नहीं तो भीष्म होता है, जिसे मूर्धन्य शा लगता है। फिर देखिए सृष्टि, तो सृष्टि सृष्टि होता है, दंत सा का प्रयोग होता है। फिर देखिए कौशल्या, कौशल्या नहीं कौशल्या होता है। सूर्पणख, तो सूर्पणखा होता है, सूर्पणखा। फिर देखिए सा नहीं होता, शा होता है, शूर्पणखा। फिर देखिए अभिषेक नहीं होता, अभिषेक होता है। शिष्टाचार नहीं होता, शिष्टाचार होता है। इसमें देखिए तालब्य शा का प्रयोग होता है, दंती सा का प्रयोग नहीं होता है। फिर देखिए दुष्कर्म, तो दुष्कर्म नहीं दुष्कर्म होता है। शक्ति नहीं होता, शक्ति होता है। स्पर्श नहीं होता, स्पर्श होता है। उसी तरीके से आकर्षण नहीं होता, आकर्षण होता है। इसमें भी दंती सा का प्रयोग नहीं होता, कौन सा सा का प्रयोग होता है, तो मूर्धन्य शा का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपनी 1-2 फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर दीजिए। पहली बार चैनल से जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।